हम बात कर रहे थे पीवी गैलेक्सी 5000 प्लस की उसकी सेटिंग के बारे में। अभी जो हम बात करेंगे इसकी नंबर 6 नंबर की जो सेटिंग है इसमें है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स। जैसे ही आपका इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो वो ये खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शंस आती हैं आपकी LFD और LFE। LFD से मुराद ये डिसेबल है और LFE से मुराद ये इनेबल है। तो नॉर्मली आप इसको अगर इनेबल कर देंगे तो आपका जो इन्वर्टर है जैसे ही ओवरलोड होगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। नंबर 7 पे आपकी जो सेटिंग है ये है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर। मतलब जैसे ही आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट है LFD से मतलब ये डिसेबल है और LFE से मुराद इनेबल है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो आप इसको LFE कर दें, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट मोड पर रखना चाहें तो ये डिसेबल रहेगा। नॉर्मली हम इसको इनेबल करते हैं ताकि जैसे ही आपका जो इन्वर्टर है वो ओवर टेम्परेचर हो तो आपको एक अलार्म के ज़रिए उसका पता चल जाए और आप उसकी जो फ़िल्टर्स हैं उसको क्लीन कर लें। नंबर 9 पे आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखेंगे, ये 50 ही रहेगी। नंबर 10 पे आउटपुट वोल्टेज हैं। आउटपुट वोल्टेज आपको कितने वोल्टेज चाहिए, अगर आप इसको 220 इसको आप 220 भी रख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट 230 है इसको आप 230 भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली हम जो रिकमेंड करते हैं वो 230 रखते हैं ताकि जो आपकी होम अप्लायंसेज हैं वो स्मूथली रन हो सकें। उसके बाद नंबर 11 पे आता है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट। मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट मतलब ये है कि आपके वापडा से ये आपकी बैटरियों को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाए। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 30 ही रहती है। हम इसको 30 रहती हैं क्योंकि ये लिंक करती है आपकी सेटिंग नंबर 2 से। उधर जो हम उसकी बैटरी की जो चार्जिंग थी वो करवा रहे थे सोलर से और प्लस वापडा से, तो उधर हमने उसको 40 एम्पेयर सेलेक्ट किया था। तो ये जो सेटिंग है वो नंबर 2 की ही सेटिंग ज़्यादा प्रेफर करेगी, इसको हम डिफ़ॉल्ट पे 30 ही रहने दें। अगर आप इसको ये नोट में लिखा हुआ कि इफ़ सेटिंग वैल्यू इन द प्रोग्राम 2 इज़ स्मॉलर देन दैट इन प्रोग्राम 11 द इन्वर्टर विल अप्लाई चार्जिंग करंट फ्रॉम प्रोग्राम 2 फॉर यूटिलिटी चार्जिंग। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर 2 की सेटिंग जो है नंबर 11 की सेटिंग से उसकी वैल्यू कम होगी तो इन्वर्टर जो है वो नंबर 2 की सेटिंग को ही अप्लाई करेगा। पे नंबर 12 पे है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी इन प्रोग्राम 1। ये जो वोल्टेज हैं ये हैं जब आपकी जो नंबर 1 वाली सेटिंग है उसमें आप जो है SBU मोड को सिलेक्ट करते हैं तब ये सेटिंग काम करेंगी। अदरवाइज़ इसको आप ऐसे ही रहने दें क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है वो मोड SUB सब मोड को सिलेक्ट किया है, यानी कि सोलर, यूटिलिटी एंड बैटरी। तो इस सेटिंग का अभी हम इससे लिंक नहीं है। नंबर 3 पे है, ये भी SBU की प्रायोरिटी है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर 16 चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी टू कॉन्फ़िगर चार्ज सोर्स प्रायोरिटी। इसमें ये जो सेटिंग है ये आपकी बैटरी चार्जिंग के रिलेटेड है, मतलब बैटरी को आप किस सोर्स से चार्ज करवाएंगे। इसमें जो पहली ऑप्शन है CUE यानी कि यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें जो है आपकी यूटिलिटी यानी वापडा आपकी बैटरी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे चार्ज करेगी। नंबर 2 जो है इसका CSO सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी सोलर एनर्जी आपकी चार्ज करेगी बैटरी को। एंड नीचे जो है यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। मतलब दिन के टाइम जो है आपकी वो बैटरी वो सोलर से चार्ज होगी, रात को जैसे आपका सोलर ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जो बैटरी है वो वापडा से चार्ज होगी। और इसका जो डिफ़ॉल्ट में होता है SU, मतलब इसका मतलब ये है कि सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एट द सेम टाइम। मतलब आपके दोनों सोर्स जो हैं सोलर भी और आपकी वापडा भी है, ये दोनों बैटरी को चार्ज करेंगे। और जो नंबर 4 पे इसकी ऑप्शन आती है OSO यानी सोलर एनर्जी विल बी ओनली चार्ज सोर्स नो मैटर यूटिलिटीज अवेलेबल और नॉट, यानी आपकी जो बैटरी है वो जस्ट सोलर से ही चार्ज होगी और वो दिन के टाइम ही चार्ज होगी। रात के टाइम अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो रात के टाइम उसकी चार्जिंग नहीं होगी। जैसे ही नेक्स्ट डे दोबारा सूरज निकलेगा तो आपकी बैटरी फिर दोबारा सोलर से चार्ज होगी।